की बात है कि एक अजामिल नाम का एक लुटेरा है, डकैत है, जो तीर्थ करने वाले यात्रियों को, राहगीरों को, सज्जनों लूटता है। जिसके पास धन होता है उससे धन लूट लेता है महाराज। किसी के पास वस्त्र, किसी से कमंडल, किसी से कुछ, किसी से कुछ, और जो नहीं मानता है महाराज उसका वध कर देता है। और आज यही लुटेरा, यही डकैत, यही अजामिल एक गणका से भी विवाह करके ले आया है, यानी कि एक वैश्या से विवाह कर लिया है। एक कोठे पे रहने वाली एक वैश्या को ले आया है और घर में रख लिया है महाराज। शाम को जाता है, रात्रि में जो भी लोग आते हैं यात्री, राहगीर, उन सबको लूटता है और अपने परिवार का लालन पालन करता है। एक समय की बात है कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार एक संतों की टोली श्री नैमिषारण्य क्षेत्र को जा रही है, और आज यही अजामिल, यही डकैत, ये लुटेरा आज मेरे बंधुओं संध्या के समय अपने घर से निकला, प्रातः संध्या के समय गौधूली वेला में, और आज संतों को रोक लिया और संतों से पूछने लगा कि आप कौन हैं? बोल हम तो भैया ठहरे साधु, बैरागी, त्यागी। बोल कहां जा रहे हो? कि नैम शरण जा रहे हैं। संत इनको पहचान नहीं पाए। बोल उधर से कब आओगे? क्योंकि अभी दिन का समय है कि महाराज नैम शरण धाम के दर्शन करके 2-3 दिवस बाद वापस आएंगे। संत नेम शरण गए, 2-3 दिवस के बाद जब वापसी आए तो आज यही अजामिल उन संतों का राह देखने लगा। संतों का एक नियम होता है, कुछ ऐसे संत होते हैं महाराज जो किसी के द्वारा बना हुआ भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ कच्चा भोजन लेते हैं, अपने आप स्वयं बनाते हैं, गोविंद को भोग लगाते हैं, स्वयं ही भोजन पाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज एक समय की बात है, संत भगवान इतना गौर नहीं करते कि ये कौन सा गांव है, कौन सा नगर है, इस गांव में होकर हम गए भी थे या नहीं गए थे। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। आज जैसी संध्या होने लगी और संध्या के समय उनको ये नहीं पता कि ये इसी डकैत का, अजामिल का गांव है। और गांव के जो लोग होते हैं बड़े मजाकी होते हैं। बोल भैया संध्या होने वाली है, रात्रि विश्राम क्यों ना इसी गांव में कर लिया जाए, पता नहीं दूसरा गांव कितनी दूर होगा। आज किसी गांव के सज्जन से पूछा संतों ने कि भैया इस गांव में कोई ऐसा भक्त है क्या जो हम संतों को रहने के लिए स्थान प्रदान करे, और जो हमें थोड़ा आटा दाल चावल दे दे, भैया हम भोजन तो अपने आप बनाएंगे और ठाकुर जी को भोग लगा के पालेंगे। एक गांव के व्यक्ति ने, किसी सज्जन ने संतों से मजाक कर दिया कि महाराज इस गांव में तो एक ही संत है जो आपको रहने के लिए जगह भी देगा, भोजन बनाने के लिए राशन भी देगा और आपको दक्षिणा भी खूब देगा। बल कौन है वो? बल भैया उसका नाम है अजामिल। क्या नाम है? अजामिल। आज एक डकैत का, एक लुटेरे का, सज्जनों एक बदमाश का आज संतों को घर बता दिया। संतों को क्या पता कि भैया अजामिल कौन है। आज संतों के मुख से निकल गया है। थोड़ी सज्जन से पूछा कि घर कहां पे? बोल थोड़ा आगे। जैसे ही थोड़े आगे चले हैं, गांव के दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भैया ये भक्त अजामिल का घर कहां पर है? क्या निकल गया मुख से? भक्त निकल गया। एक डकैत के नाम के सामने लग गया, भक्त अजामिल का घर कहां पे है। आज तो गांव के लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि अजामिल कब से भक्त हो गया, और अजामिल के घर पे संतों का, ब्राह्मणों का क्या काम है। फिर आगे चल के किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया भक्त अजामिल का घर कहां पे है। तीसरे व्यक्ति से पूछा कि भक्त अजामिल का घर कहां पे है। भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। रट लग गई। अब तो सज्जनों ने जाने कितनी बार भक्त बोल दिया। गांव के लोग बड़े आश्चर्य में। आज जैसे ही अजामिल के घर पर पहुंचे और घर का दरवाजा जैसे ही बजाया है, आज एक वैश्या ने दरवाजा खोला है महाराज,
और जैसे ही वैश्या ने दरवाजा खोला, और आज वैश्या से संत भगवान ने कहा है कि देवी, क्या भक्त अजामिल का घर यही है क्या? आज वैश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं और देवी और मेरा पति और भक्त, मात्र संतों को देखने मात्र से ही इस गणका को ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्योंकि वैश्या ने कभी अपने घर पे संत ब्राह्मण पूजा पाठ ये सारी चीजें नहीं देखी हैं। वैश्या ने मन में विचार किया, दरवाजे पर खड़ी रही कि मेरे घर पे, मेरे जीवन में मैंने कभी संत ब्राह्मण नहीं देखे, कोई मांगलिक कार्य नहीं देखा, और मेरे पति भक्त और मैं देवी, शायद ये किसी गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन ये गलत जगह पर भी आए हों, लेकिन मेरे घर आए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? संतों ने कहा कि देवी क्या विचार करने लग गए, क्या भक्त अजामिल का घर यही है या और कोई है? आज इस गणका ने कहा कि महाराज भक्त अजामिल का घर यही है। संतों को अंदर बिठाया, जैसे ही संतों के लिए जल लेकर आई हैं तो आज वैश्या के हाथ कंपन करने लगे हैं, कांपने लगे हैं। संतों को देखने मात्र से ज्ञान प्राप्त हो गया, और जैसे ही संतों की तरफ जल देने लगी तो जल के पात्र नीचे गिर गए हैं, और आज संतों की चरणों में गिर पड़ी है कि महाराज आप मुझे क्षमा करें, आप जो मुझे बार बार ये देवी बोल रहे हो ना, मैं कोई देवी नहीं हूं, और आप जो मेरे पति को ये बार बार भक्त बोल रहे हो कि भक्त अजामिल, वो कोई भक्त नहीं है। मैं तो एक कोठे पर रहने वाली गणका हूं, वैश्या हूं, जो मुझे जबरदस्ती उठा के ले आया है, और मेरे पति देव कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े लुटेरे हैं महाराज। अगर वो अभी आ जाएंगे तो आपका जो भी वस्त्र है, जो भी कमंडल है, जो भी धन है, सबको आपसे छीन लेंगे। संतों को महाराज बड़ा क्रोध आया, और संत क्रोधित होकर के जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे तो एक संत ने दूसरे संत को समझाया कि बिगड़ी को बनाना ही संतों का काम है। इस गणका ने आपसे झूठ नहीं बोला, बता दिया कि मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मैं कोई देवी नहीं हूं। कभी भी व्यक्ति को अपने स्वभाव से विमुख नहीं होना चाहिए, स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति को रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव से समझौता कर लेता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति ही नहीं कर सकता है। एक बार आपने देखा होगा कि एक नदी के अंदर एक बिच्छू बह के जा रहा है। एक संत भगवान उस सरोवर में, नदी में स्नान कर रहे हैं, बिच्छू को बार बार हाथ में लेते हैं, जैसे ही उसे बचाते हैं तो बार बार बिच्छू डंक मार देता है, फिर नदी में छूट जाता है, फिर निकालते हैं, फिर डंक मार देता है, फिर निकालते हैं, फिर डंक मार देता है। आपके जैसा कोई व्यक्ति खड़ा कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप, बार बार आप बिच्छू को बचा रहे हो, आपको ये काट लेता है, एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार आपको काट लिया। संत भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि ये एक कृत्रिम है, ये एक जीव है। जब ये जीव होकर के अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता है, तो मैं मनुष्य होकर के अपने स्वभाव को कैसे चेंज करूं? इसका स्वभाव है डंक मारना और काटना, और मेरा स्वभाव है इस जीव को बचाना। आज मेरे बंधुओं, एक संत ने दूसरे संत को रोका कि महाराज बिगड़ी को बनाना ही संतों का काम है, आपको इनकी बिगड़ी बनानी पड़ेगी। आज वैश्या से पूछा, गणका से पूछा कि आपकी कितनी संतान हैं? कि 6 संतान हैं। और महाराज 7वीं संतान मेरे होने वाली है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज संत भगवान कहने लगे हैं इस गणका से कि देवी, अगर 8वीं संतान के रूप में आपके घर में पुत्री होती है तो उसका नाम नारायणी रख लेना, और अगर 8वीं संतान के रूप में आपके घर में पुत्र होता है तो उसका नाम नारायण रख लेना। इसलिए कहते हैं प्रभु से बड़ा है प्रभु का नाम। 8वीं संतान के रूप में आज इस गणका ने एक पुत्र को जन्म दिया, और इस पुत्र का नाम इस गणका ने नारायण रख लिया है। जीवन में एक भी कोई सत्कर्म अजामिल ने नहीं किया महाराज।
ना कभी मंदिर गया, ना गौ सेवा की, ना वृद्धों की सेवा की, ना माता पिता की सेवा की, सिर्फ अधर्म ही अधर्म, दुराचार अत्याचार के अलावा कोई कार्य नहीं किया। अंत समय में जब अजामिल के प्राण निकलने लगे तो माता और पिता को या तो सबसे बड़ा पुत्र ज्यादा प्यारा होता है, या सबसे छोटा पुत्री हो या पुत्र वो ज्यादा प्यारा होता है। आज जो अजामिल के प्राण हैं वो सबसे छोटे पुत्र नारायण में अटके हुए हैं। मध्यरात्रि के समय यम के दूत आए और आज जो यम के दूत हैं ये अजामिल के प्राणों को हरण करने लगे हैं। यम के दूत सिर्फ मरणासन्न मरने वाले व्यक्ति को, जिसकी मृत्यु होने वाली है, सिर्फ उसी को दिखाई देते, या सिर्फ कुत्ते को दिखाई देते हैं, बाकी दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। समझ लीजिए कि आपके आसपास जब भी रात्रि में कुत्ते रुदन करना प्रारंभ कर दें तो किसी न किसी प्रकार की अनहोनी का संकेत प्रारंभ हो जाता है। कोई साधारण नहीं है ये श्वान, सब कुछ समझते हैं। आज मध्यरात्रि को जब कुत्ते रुदन करने लगे, आज अजामिल को यम के दूत जब हरण करने लगे, तो आज रात्रि के 12 बजे ये अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा है कि पुत्र नारायण तुम कहां हो, पुत्र नारायण तुम कहां हो, पुत्र नारायण तुम कहां हो, मुझे बचाइए। एक ही बार में हजारों बार नारायण 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 नाम ले दिया अपने बंधु। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये कौन है जो मध्यरात्रि में आपको पुत्र नारायण मुझे बताओ, पुत्र नारायण मुझे बचाओ, पुत्र नारायण मुझे बचाओ आपको पुकार रहा है। भगवान ने देखा कि ये तो अजामिल है। चित्रगुप्त और यम के दूत पहुंच गए इसके प्राणों को हरण करने के लिए, लेकिन ये मुझे क्यों पुकार रहा है। माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु ये आपको नहीं पुकार रहा, इसके जो प्राण है ना अपने सबसे छोटे पुत्र में अटके हुए हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मरणासन्न जो व्यक्ति होता है ना, किसी का बेटा हमारे देश की सेवा में लगा हुआ, या किसी का बेटा बेंगलोर पुणे चेन्नई महाराष्ट्र कहीं है, किसी की बेटी कहीं है, तो कहीं न कहीं उस जीव के प्राण उसमें अटके हुए होते हैं कि जब तक वो नहीं आएगा वो प्राण नहीं त्याग सकता। इतनी तो उसे छूट मिल जाती है यम के दूतों से कि यम के दूत पूछते हैं उससे कि कहां है तेरा पुत्र, कहां है तेरी पत्नी, कहां है तेरी पुत्री, कहां है तेरा धन, तू मिलना चाहेगा उनसे। वो कहता है कि हाँ मैं मिलना चाहूंगा। वो बहुत तो कुछ बोलना चाहता है लेकिन सिर्फ गले से घुर्र घुर्र की आवाज सुनाई देती है। आज लक्ष्मी जी कहने लगी कि ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, आपको नहीं पुकार रहा। आज मेरे बंधुओं भगवान कहने लगे कि चाहे अजामिल अपने ही पुत्र नारायण को क्यों नहीं पुकार रहा हो, लेकिन नारायण नाम तो मेरा भी है। चाहे मेरा नाम कोई भाव से ले और चाहे मेरा नाम कोई कुभाव से, लेकिन मेरा नाम ले कि भावे को भावे अनखया लसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कोई मेरा नाम जानकारी मिले बिना जानकारी मिले कि बिन परितीते हो ये नहीं प्रीति। कोई कैसे भी मेरा नाम ले लेकिन मेरा नाम लेना चाहिए। उल्टा नाम जपे ही जग जाना, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम लिया था भगवान का, मरा मरा मरा। आज भगवान ने झट से आदेश दिया यम के दूतों को कि रुकिए आप। धर्मराज के दूतों को भेजा कि जाओ और अजामिल को सुंदर पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर आओ। यम के दूत और धर्मराज के दूत आपस में झगड़ा करने लगे कि महाराज इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है। जो राइट हैंड है हमारा ये चित्र है, लेफ्ट हैंड है जो हमारा गुप्त है। ये राइट हैंड हमारे अच्छे कामों का लेखा जोखा रखता है, लेफ्ट हमारे बुरे कामों का लेखा जोखा रखता है। संसार से हम सारे कार्यों को छुपा सकते हैं लेकिन ये दोनों हाथ हमारे सदैव साथ रहते हैं। आज भगवान ने मध्यरात्रि में समझौता कराया कि चाहे इसने एक भी जीवन में सत्कर्म नहीं किया हो लेकिन अंत समय में इसने मेरा नाम लिया है। यम के दूत कहने लगे कि महाराज आपका नाम नहीं अपने पुत्र का नाम लिया है नारायण का। बल नारायण नाम मेरा भी तो है। आज मेरे बंधुओं
मात्र अंत समय में अपने पुत्र का नाम नारायण लेने से ही अजामिल को भगवान का धाम प्राप्त हो गया है। बोलो अजामिल जी महाराज की जय। इसलिए संत भगवान कहते हैं कि प्रभु से बड़ा है प्रभु का नाम।